पिछले एपिसोड में एक लड़के ने सिंगयुन से कहा था कि तुमने इतने समय से एक भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके वजह से अब तुम्हें जियूसिया एकेडमी से निकाल दिया गया है। तब इसके बारे में सुनते ही लियूसियान इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, लेकिन सिंगयुन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके बारे में बात करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लियूसियान और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। तब इस पर सिंगयुन से कहता है कि अब तुम्हें अपने ही भरोसे रहना होगा, लेकिन यह सुनते ही लियूसियान भी इमोशनल होते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह देख सिंगयुन उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वैसे भी तो मैं इस दुनिया में केवल तुम्हें ही खोजने के लिए आया था, इसीलिए अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें हमेशा की तरह खुश रखूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लियूसियान उससे कहती है कि मुझे भी ये सारी चीजें पता है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि हमारा लव तो एटर्नल है, और क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि अगर हम अलग हो गए तो यह खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियूसियान अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो फिर से सिंगयुन के गले से लगकर रोने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बात से वह लड़का इनके ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर इनसे कहता है कि तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सिंगयुन भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो इसकी बात मानकर एकेडमी से बाहर जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियूसियान और गुमैन भी सिंगयुन के साथ में यहाँ से जाने लगे थे, जिसे देख यहाँ के बहुत सारे लोग इनके बारे में बात करने लगते हैं। तभी सिंगयुन इनसे कहता है कि तुम्हें इस तरह से मेरे साथ में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके वजह से यहाँ के लोग तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इन दोनों को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वे सिंगयुन से कहते हैं कि हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हम तो कैसी भी सिचुएशन में आपके साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन वही बाकी लोग भी अब इनके बारे में बहुत तरह की बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह जियूसिया एकेडमी में हजारों साल बाद ऐसा हो रहा है जब किसी स्टूडेंट को यहाँ से निकाला गया हो। इसके अलावा वे सभी बात करने लगते हैं कि इसने तो एक भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके वजह से वह तो सच में यहाँ पर रहने के लिए काबिल नहीं है और इस तरह से यहाँ तो जियूसिया एकेडमी का भी नाम खराब कर देगा। लेकिन अब इनके ऐसे बातों के वजह से गुमैन भी इनके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो, नहीं तो अगर तुम मेरे हाथ में लग गए तो मैं तुम्हें जानवर की तरह मार दूंगा। लेकिन तभी अचानक से वो लड़का फिर से सिंगयुन से कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसके वजह से तुम्हें अपने एकेडमी बैज और टीम बैज को भी देना होगा, क्योंकि असल में अब तुम इसे रखने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तब इसकी ऐसी बातें सुनते ही लियूसियान इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और फिर उससे कहने लगती है कि तुम असल में ऐसा जानबूझकर कर रहे हो। इसी के साथ वो उससे कहती है कि उन पांचों ने तुम्हें कितना रकम दिया है। लेकिन अब इस पर वो लड़का भी गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में सुनाई नहीं देता और अभी तक भी तुमने अपने बैज को वापस क्यों नहीं किया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी लोग भी इनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम बैज को जल्दी से वापस करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सिंगयुन भी इसके लिए मान गया होता है और वो बैज को वापस करते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जियूसिया एकेडमी को इसके बारे में पछताना न पड़े। तब इस पर वो लड़का कहता है कि जियूसिया एकेडमी बहुत सारे टैलेंट से भरा हुआ है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमारे एकेडमी को तुम जैसे चूहे की जरूरत है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही लियूसियान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर वो तुरंत ही अपने आइस पावर को भी रिलीज करने लगती है। तब इसे देख यहाँ के सभी लोग बात करने लगते हैं कि क्या वो सच में ग्रैंड डीकन के साथ में पंगा लेना चाहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयुन लियूसियान को शांत करा देता है और उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ ना करो। तभी वो डीकन भी इनसे कहता है कि इस बार तो मैं इसके लिए तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अब तुम याद रखना कि ऐसा फिर से कुछ ना हो, नहीं तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन गुमैन और लियूसियान को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों अभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी बात सुनकर सिंगयुन भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वे तीनों एक साथ में यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे पांचों लड़के भी यहाँ पर आ गए थे और वो सिंगयुन को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ। फिर सीमा सिंगयुन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने आसानी से जियूसिया एकेडमी को छोड़कर चले जाओगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन इनसे कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो, जिसके लिए कि तुम पांचों एक साथ में यहाँ पर आए हुए हो। तब इस पर सीमा उससे कहने लगता है कि हम पांचों यहाँ पर मिलिट्री डिपार्टमेंट के तरफ से आए हैं, क्योंकि अब हम तुम्हें तुम्हारे ड्यूटी से आराम दिलाना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें मिलिट्री डिपार्टमेंट से डिसमिस कर दिया गया है और इसीलिए तुम अपने मिलिट्री बैज को हमें वापस कर दो, क्योंकि अब से तुम यहाँ पर कोई भी सोल्जर नहीं हो। तब इसके बारे में सुनते ही सिंगयुन
सिंगयून इनसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मिलिट्री डिपार्टमेंट कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता। तभी लियू शियान भी इनसे कहने लगती है कि तुम तो इस तरह से गलत ऑर्डर के बारे में बता रहे हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सीमा भी उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर इसके लिए तुम इस मिलिट्री ऑर्डर को ध्यान से देख लो। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ऑर्डर के ऊपर सच में मिलिट्री डिपार्टमेंट का स्टैंप लगा हुआ था, जिसे देख लियू शियान भी परेशान हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाकी लोग भी फिर से सिंगयून का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा। वहीं सिंगयून सोचने लगता है कि मैं तो वुल्फ स्ट्राइक आर्मी का लीडर हूँ, इसीलिए अगर मैंने मिलिट्री को छोड़ दिया तब इसके वजह से तो वुल्फ स्ट्राइक आर्मी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जबकि वो इंसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वो इनसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर सीमेन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम अब इसके बारे में बातें करना बंद करो और अब तुम जितना जल्दी हो सके मिलिट्री बेस को वापस करके यहाँ से चले जाओ। तभी यह सुनकर लियू शियान भी उससे कहती है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम में से कोई भी इसका कुछ नहीं कर पाएगा। तब इस पर डोंगफेंग सिंगयून से कहने लगता है कि अगर तुमने मेरा और नानगोंग का बात मान लिया होता तो आज तुम्हारा ऐसा हालत नहीं हुआ होता। वहीं नानगोंग भी उससे कहने लगता है कि अब तो तुम्हारे पास में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार तुम अब सरवाइव कैसे करोगे। जिसके बाद सिंगयून इनसे कहता है कि अगर तुम इस समय मेरे साथ में कोई भी पंगा लेना चाहोगे तो फिर इसके वजह से इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसमें से कोई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और वे कहने लगते हैं कि तुम जल्दी से मिलिट्री बैच को हमें वापस कर दो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सिंगयून भी इनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो ऑर्डर वाले डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में लेते हुए कहता है मुझे पता है कि इसके बारे में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर जो होने वाला है तुम सभी उसे एक लेसन के रूप में जरूर लेना। इसके बाद वो सभी लोगों से कहता है कि तुम इन पांचों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि वे अपने पावर का गलत यूज करके मेरे साथ में ऐसा जानबूझकर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वे भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और सीमेन इसकी गर्दन पर अपनी तलवार को रखते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लियू शियान भी काफी परेशान हो जाती है, लेकिन सिंगयून उसे रोकते हुए इससे कहता है कि तुमने तो मुझे मारने के लिए मार्शल एम्परर प्रैक्टिशनर को भेजा था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वे सभी मेरे हाथों वहाँ पर मारे गए। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगयून इनको अपना मिलिट्री बैच भी वापस करने के लिए रेडी हो गया होता है, लेकिन इसे देने से पहले वो इनसे कहता है कि शायद तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सीमेन के भी पसीने छूटने लगे थे और फिर वो कहने लगता है कि सिंगयून तो अभी केवल इन यांग रिल में है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वो ग्रेट जनरल कैसे बन गया। जिसके बाद सिंगयून इनसे कहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यह मिलिट्री ऑर्डर पूरी तरह से गलत है, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपने पावर का गलत तरीके से यूज कर रहे हो और इस तरह से इसका यूज करते हुए तुम अपना पर्सनल बदला लेना चाहते हो। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं बोल पाता। जिसके बाद सिंगयून सभी के सामने अनाउंस करता है कि वुल्फ स्ट्राइक आर्मी के जनरल के रूप में मैं अपने आर्मी को आज से डिसबैंड करता हूँ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि यह वुल्फ स्ट्राइक आर्मी है, क्योंकि असल में इस आर्मी ने डीमन के साथ में बहुत बार फाइट किया है और वो केवल पिछले साल में डीमंस को 17 बार हरा चुके हैं। अब इसके बारे में सुनकर सीमेन भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से कांपने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि वह तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वहीं बाकी सभी बात करने लगते हैं कि अगर वुल्फ स्ट्राइक आर्मी को पूरी तरह से डिसबैंड कर दिया गया तो फिर तो यह चीज इंसानों के लिए बहुत बड़ी लॉस होगी और इसीलिए सुप्रीम एम्परर भी ऐसा करने की गलती नहीं करेगा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उन पांचों में से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं बोल पाता और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।